साथियों, आप सभी का अपने रीडर्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के जो हर एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है, टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके हम अन्य नाम को देख लेते हैं। तो इसका नाम होता है क्या? हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। साथियों, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे पहले इसमें हड़प्पा की खोज की गई थी। और सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में खोजी गई थी। और सबसे पहली बार इसे 1826 में चार्ल्स मैसेन ने खोजा। किसने? चार्ल्स मैसेन ने खोजा था। और 1856 में कलिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है, क्या किया था? और कलिंघम कौन थे? तो ये ASI थे। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वर्तमान में ASI के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? यदुवीर सिंह रावत। और आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो इसका सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो साथियों, जो ये नहीं थी वो इसका आंसर आपका होगा ग्रीक की सभ्यता। क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन ये नहीं था। ठीक है, ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। और हमारा अगला प्रश्न, हमारा जो अगला प्रश्न है वो, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। और हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। और कैसे आप याद कर सकते हैं इसको कि जब घोड़ा होता है, जब ये दौड़ लगाता है, जब ये अपने सुर में होता है तो ये कूदते हुए चलता है। तो सुरकोटदा में क्या मिला है? घोड़े का अवशेष। और हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेल खड़ी। किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का प्रयोग, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्टाइल। और हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज। और हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था, यानी आयात निर्यात करते थे। और हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये क्या थे? शहरी निवासी थे। क्या थे? शहरी निवासी थे, यानी अर्बन थे। और हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे, ये नक्काशीदार ईंट थे। हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी ये कपास के लिए, यानी कपास की खेती ये लोग करते थे और वूलन की भी खेती करते थे। और हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। और इसकी खोज कब हुई थी? तो ये 1921 यानी 1921 में पाकिस्तान में पड़ता है ये हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी पत्तन नगर, क्या है? पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और हमारा अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये भी लोथल में ही हुई थी। कहाँ पे? लोथल।
और हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये जो हड़प्पा कालीन समाज था ये 4 वर्गों में विभक्त था, और ये 4 वर्ग क्या था? एक तो विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में विभक्त था। हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में करें। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। और हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है? तो ये लोग क्या कहते हैं? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। तो ये इनकी जो पद्धति थी, सामाजिक पद्धति, वो उचित समाजवादी थी। क्या थी? उचित समाजवादी। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया? तो ये कालीबंगन को कहा गया। किसको? कालीबंगन को। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है। और आगे देखते हैं, ये आपको मिल गया त्रिभुजाकार। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। साथियों, हम आपको बताते चलें, कालीबंगा से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल मिला है, 7 हवन कुंड यहाँ से मिले हैं, और ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, और क्या कहते हैं, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो आता है उसका एविडेंस मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और हाथी के दांत की कंघी भी यहाँ से मिली है। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। और हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? पंजाब में स्थित है। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में ही है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। और एक नृत्यका मिली थी, यानी नृत्यका की मूर्ति, वो भी कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। उसको आप याद कर सकते हैं कि जो नृत्य करने वाली होती हैं ये लोगों को मोह लेती हैं, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आदि शिव का, यानी ये लोग शिव को पूजते थे। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल। क्या था? लोथल था। और हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये मृतकों का टीला, यानी क्या है? माउंट्स ऑफ डेड। माउंट्स ऑफ डेड। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये बैल का हुआ है। बैल, कोबड़ वाला बैल। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगरीय नियोजन के लिए, यानी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो ये हड़प्पा था।
And thanks for watching this video and keep supporting